So hello student, in this video we are going to study about glycolysis. So मैंने यहाँ पे कुछ नोट्स बनाए हैं, हैंड रिटन नोट्स, जिसके मदद से आपको बहुत ईजिली लर्न हो जाएगा. मैं इसको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी टेलीग्राम का, जहाँ से आप ये नोट्स ले सकते हो. सो स्टार्ट करते हैं. इंट्रोडक्शन मैंने कुछ इस कैटेगरी में बांटा है कि पहले मैंने इंट्रोडक्शन लिखा है, फिर कैरेक्टरिस्टिक, और फिर मैंने पूरा पाथवे बना के बताया है. सो हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से. सो इंट्रोडक्शन में ये है कि बेसिकली जो ग्लाइकोलिसिस है वो दो वर्ड से मिलके बना है. ओके, सो ग्लाइकोलिसिस इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, बेसिकली टू ग्रीक वर्ड्स. वन इज ग्लाइकोज एंड अदर इज लाइसिस. ओके, सो वन इज ग्लाइकोज एंड अदर इज लाइसिस. Glycose here stand for sugar and lysis stand for splitting. Okay, so glycose here stand for sugar and lysis stands for splitting. So glycolysis is basically splitting of sugar. क्या है glycolysis? यहाँ से हम समझ रहे हैं कि ग्लाइकोलाइसिस जो है वो दो ग्रीक वर्ड से बना है. एक का मतलब ग्लाइकोस है, एक का मतलब लाइसिस है. ग्लाइकोस मतलब शुगर और लाइसिस मतलब स्प्लिटिंग. मतलब सीधी सीधी लैंग्वेज में हम शुगर को तोड़ रहे हैं. क्यों तोड़ रहे हैं? क्योंकि हमने खाना खाया, हमारे अंदर जो फूड है फोटोसिंथेसिस के एंड में सुक्रोज के फॉर्म में बना. अब हमें कहीं ना कहीं चाहिए तो एनर्जी, तो हमें इस सुक्रोज को ग्लूकोज में चेंज करना पड़ेगा, और ये ग्लूकोज हमारा इस साइकिल में जाएगा और हमें लास्ट में एटीपी मिलेगी, एनर्जी, जिससे हम अपने सेल के बाकी फंक्शंस को कर पाएंगे. सो इसको हम ईएमपी पाथवे कहते हैं. ईएमपी पाथवे क्यों कहते हैं? क्योंकि तीन साइंटिस्ट ने मिलकर इसको दिया था, इम्बेडेन, मेयरहॉफ एंड पार्नास. तो इनके नाम पे इसका ईएमपी नाम पाथवे भी नाम पड़ा. इसमें बेसिकली होता क्या है, पार्शियल ऑक्सीडेशन करते हैं हम लोग ग्लूकोज का. सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन पार्ट. नाउ लेट्स मूव ahead. So characteristic of glycolysis. In this we will see the characteristic of glycolysis. अगर anaerobic organism की बात करें तो it is the only process of respiration. मतलब anaerobic ऑर्गेनिज्म में अगर उनको रिस्पिरेशन करना है, अगर उनको एनर्जी चाहिए, तो वो सिर्फ एक चीज़ से ही ले सकते हैं, जो कि क्या है हमारे पास, ग्लाइकोलिसिस. अब ग्लाइकोलिसिस जो है वो होता कहाँ है? तो साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में होता है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न इट्स लोकेशन, विच इज़ साइटोप्लाज्म. आइदर वो प्रोकैरियोट हो या वो यूकैरियोट हो, दोनों में ही जो हमारा प्लाज्म में ही हमारा ग्लाइकोलिसिस होता है. ये हमें याद रखना है. ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड. अब हम बात करते हैं कि इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. ये हम कैरेक्टरिस्टिक दे रहे हैं. अब नहीं फ़र्क पड़ता कि वो प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट हो, जो हमारा ग्लाइकोलिसिस है वो सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगा. एक बैक्टीरिया में भी होगा और ह्यूमन में भी होगा, लेकिन सारे में होगा कहाँ पे? स्पेस इज ऑलवेज सेम कांस्टेंट, विच इज साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल. ये हमें याद रखने की ज़रूरत है. अब हम आगे बढ़ते हैं. सो इन दिस साइकिल क्या होता है? इस दिस साइकिल में ये होता है कि सबसे पहले जो हमारे पास ग्लूकोज है उसका पार्शियल ऑक्सीडेशन करते हैं हम, जिससे हमारे पास टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पारुविक एसिड बनता है. क्योंकि हमारा जो ग्लूकोज था वो 6 मॉलिक्यूल था, तो उससे पारुविक एसिड एक 3 कार्बन का मॉलिक्यूल, तो इक्वल करने के लिए हम 2 मॉलिक्यूल बनाते हैं पारुविक एसिड का. जो अभी हमने सेम बताई कि सुक्रोज जो है वो एंड प्रोडक्ट होता है फोटोसिंथेसिस का, बट हमें इसको ग्लूकोज में चेंज करना पड़ता है. क्यों? ताकि हम इस साइकिल को चला सके, क्योंकि इस साइकिल का जो हमारा मेन है वो ग्लूकोज है. ग्लूकोज का ही हम लोग कन्वर्जन करते हैं पारुविक एसिड में. सो अब हम आगे बढ़ते हैं. अब हम यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस साइकिल को देखेंगे. यहाँ पे मैंने आपके लिए बना के रखा है पहले से. सो लेट्स स्टार्ट. ओके, सो ग्लाइकोलिसिस सबसे पहले क्या था हमारे पास? ग्लूकोज था. ग्लूकोज हमने कहाँ से लाया? एक फर्दर स्टेप आप यहाँ पे लिख सकते हो, बट नो नीड टू क्रिएट अ मेस. हमें पता है कि ग्लाइकोलिसिस हम ग्लूकोज से ही स्टार्ट करें, बट हमने आपको पहले बता दिया कि ग्लूकोज आया कहाँ से. ग्लूकोज हमने सुक्रोज से लिया. हमारे पास सुक्रोज था, सुक्रोज को हमने ग्लूकोज में बदला किस एंजाइम की मदद से? विच इज़ इन्वर्टेज. या सो आप चाहो तो मैं इसको ऐसे ब्रैकेट में 1 सेकेंड डाल देती हूँ. बट मैं तो बोलूँगी इग्नोर करो, आप यहाँ से कंटिन्यू करो. ओके, सबसे पहले हमारे पास ग्लूकोज था, एक 6 कार्बन का मॉलिक्यूल था. हमने हेक्सोकाइनेज एंजाइम की मदद से ग्लूकोज को बनाया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. अब देखो यहाँ पे बहुत सारे स्टेप्स हैं जहाँ पे एटीपी कहीं पे रिलीज़ हो रहा है, मतलब एल्ड हो रहा है,
और कहीं पे ATP यूज़ हो रहा है, तो हम कैसे याद रखें? तो फर्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास कि ग्लूकोज 6 जो है नॉर्मली वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, मतलब हमारे पास एक फॉस्फेट ग्रुप क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो देखो अब यहाँ पे ATP, ये तो याद रखना है कि ATP के साथ कुछ हो रहा है। अब या तो ATP रिलीज़ हो रहा है या इल्ड हो रहा है। अगर याद रखो कि ATP को जब हम तोड़ते हैं तो ये ADP बनता है और प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनता है, मतलब हमारे पास यहाँ फॉस्फेट मिल रहा है। और अगर ध्यान से देखो तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में हम एक यहाँ पे ग्लूकोज में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाने के लिए फॉस्फेट ऐड कर रहे हैं, मतलब हमें फॉस्फेट चाहिए। फॉस्फेट आएगा कैसे? ATP के टूटने से। जब ATP टूटेगा ADP में और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। मतलब ये याद हो गया हमें कि जो हमारा पहला स्टेप था जहाँ पे हम ये कर रहे थे कि ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज हो रहा था, यहाँ पे हमारा ATP का ब्रेक डाउन होगा ADP में और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, और फिर इसके बाद यहाँ पे हमारे पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन जाएगा। चलो, तो फर्स्ट स्टेप हमें याद हो गया। अब हम आगे चलते हैं। सो मूव अहेड। तो एक सेकेंड, वेट जस्ट अ मिनट, या सो नाउ अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है उसको फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, अब इस स्टेप में ना कोई ATP बना ना कोई ब्रेक डाउन हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो क्यों? क्योंकि इसमें तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट था, उसको सीधा फ्रक्टोज में 6 कार्बन का ही प्रोडक्ट है, ना कुछ फॉस्फेट ऐड हुआ ना कोई कार्बन ऐड हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो मतलब यहाँ पे ATP का तो कोई लोचा ही नहीं है, तो हमें दिमाग में कुछ मेस क्रिएट करना ही नहीं है, हमें याद ही नहीं करना। तो सिंपल ग्लूकोज से फ्रक्टोज 6 कार्बन का ही है, तो यहाँ पे हमने एंजाइम यूज़ कर लिया आइसोमेरेज, ये हमें याद रखना है। और यहाँ पे हमने याद रखना है कि हेक्सोकाइनेज और आइसोमेरेज, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। अब जो हमारे पास फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट था, ओके, तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से देखो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, मतलब ये समझ आ रहा है कि हमने फॉस्फेट ऐड करा, फॉस्फेट ऐड करना है। मतलब फॉस्फेट ऐड कैसे होता है? जब ATP को हम तोड़ेंगे ADP में और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, मतलब तभी हमें फॉस्फेट मिलेगा। मतलब अब स्टेप देखते हैं, हमें याद आ जाना है कि ओके यहाँ पे एक फॉस्फेट ऐड हो रहा है, मतलब हमें एक फॉस्फेट चाहिए। फॉस्फेट मिलता कैसे है? फॉस्फेट मिलता है ATP के टूटने से। तो अब हमें स्टेप देखते याद आएगा कि अच्छा मतलब यहाँ पे भी ATP का यूज़ हुआ जैसे हमने यहाँ पे करा था। क्लियर? ओके, नाउ मूव अहेड। तो अब हम आगे बढ़ते हैं वापस। अब क्या होता है कि जो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट है वो हमारा दो चीज़ में टूटता है, एक ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और एक इसको ढप। ऐसे याद रखो कि फ्रक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट ढप से गिरा और दो चीज़ में टूटा। तो ढप से याद रहेगा डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, जिसका हमें आगे इस साइकिल में यूज़ नहीं करना। हम ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को लेके ही आगे बढ़ेंगे, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिमेंबरिंग कि फ्रक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट ढप से गिरता है तो दो चीज़ों में टूटता है, क्योंकि एक 6 कार्बन का कंपाउंड था, तो ये जिसमें भी टूटेगा वो 3 कार्बन का होगा। तो एक तो ढप से गिरा तो डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और एक ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ओके। और ये दोनों 3 कार्बन के कंपाउंड होते हैं। अब हमें डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट से कोई मतलब नहीं है, उसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे और अब हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये 3 कार्बन का कंपाउंड है और हम स्टार्टिंग से ही लेके चल रहे थे 6 कार्बन के ग्लूकोज से। तो आगे जो भी रिएक्शंस हम चलाएंगे वो सारे में हमें क्या करना है कि 2 मॉलिक्यूल्स लेना है जो भी कंपाउंड बन रहे थे। ये तो बहुत ईजिली आप समझ सकते हो। अब हम देखेंगे कि जब हमारा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो था उसको लेके हम आगे चले तो ये बनता है 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, 3-4 बार आप साइकिल लिखोगे तो याद हो जाएगा, कोई ज़रूरत नहीं है ट्रिक बनाने के, वरना और कॉम्प्लिकेट हो जाता है। यहाँ पे हमने देखा कि रिडक्शन हो रहा है, NAD+ जो है वो NADH प्लस H+ में। अब रिडक्शन कैसे, इतना तो आपको पता होगा ना कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन होती है और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एक सेकेंड जस्ट यहाँ पे स्पेस नहीं है, चलो, ऑक्सीडेशन होती है। ये तो बेसिक सी चीज़ है, ये तो आपको पता होगा। तो बस हम यहीं पे देख रहे हैं कि जब हमारा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है वो हमने उसको कन्वर्ट किया 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, तो हमारा रिडक्शन हुआ। अब हम इस प्रोडक्ट को लेके आगे चलेंगे। मैंने आपको अभी बताया कि अभी हम जो भी लेंगे वो 2 मॉलिक्यूल लेके चलेंगे, क्योंकि हमने अपनी साइकिल जो है वो स्टार्ट करी थी 6 कार्बन से और ये 3 कार्बन का बन गया। तो अब जब यहाँ पे हमारी 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन गई तो अब हमें क्या करना है, देखो मैंने आपको भी कॉन्सेप्ट सिखाया था
ATP चाहिए, ठीक है, आएगी कैसे, ADP से, ओके, ठीक है। मतलब क्या होगा, ATP का ब्रेकडाउन होगा। अब यहाँ पे देखो हमारे पास 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड थी, ओके, और हमें यहाँ पे मिला क्या है, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। मतलब एक फॉस्फेट हमने क्या किया, रिमूव किया। फॉस्फेट जब ऐड करना था तो ATP को तोड़ रहे थे, तो जब फॉस्फेट कम करना है तो क्या ATP को बनाएंगे, यस। तो क्या ये सबको समझ आ गया ये स्टेप कि इसमें क्या करना था। हमारे पास 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड था, उससे हमें 3 फॉस्फो, मतलब हमने इसके 1 पोजीशन से क्या है कि फॉस्फेट ग्रुप को हटा दिया है। तो इसके लिए हमने ATP से ADP से ATP बना लिया। अब आगे देखते हैं कि इससे हमारा बनता है 2 फॉस्फोग्लिसरेट। यहाँ पे कोई एंजाइम कुछ नहीं हो रहा, वो नहीं याद करना, ये याद रखना है कि सारे को हम 2 मॉलिक्यूल्स लेके चल रहे हैं। अब क्या होता है, हमारा 2 फॉस्फोग्लिसरेट से बनता है 2 फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। ये भी एक 3 कार्बन का कंपाउंड है और यहाँ पे वाटर का रिमूवल होता है, ये आपको याद रखना है, ओके। अब 2 फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट था 2 पायरुविक एसिड बनता है और यहाँ पे भी एक ATP रिलीज होता है। तो हमने देखा कि 2 स्टेप में टोटल ATP रिलीज हो रहा था और 2 में हमने गेन करा। बट हमें ये याद रखना है कि यहाँ पे जो ATP मॉलिक्यूल रिलीज हुए वो टोटल 2 हुए, क्योंकि हम हर एक चीज़ 2 के लिए लेके चल रहे थे। यहाँ पे भी जो ATP रिलीज हुआ वो 2 हुआ, बट जो हमने ऊपर यूज़ करा वो तो हम एक के मॉलिक्यूल के लिए चल रहे थे, तो वहाँ पे हमारा ATP यूज़ सिर्फ 2 है, बट ATP रिलीज़ हमारा टोटल 4 है। तो हम देखते हैं कि टोटल ATP का क्या मामला है, इधर क्या फंडा चल रहा है उनका, ठीक है। तो देखिए 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP जो है वो यूटिलाइज हुआ था कहाँ, फर्स्ट एक क्या किए थे जब हमने ग्लूकोज में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाया था, और थर्ड स्टेप में जहाँ आई गेस हमने फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बनाया था, ठीक है। तो ATP कंज्यूम हमारा कितना हो गया, 2 मॉलिक्यूल का, ओके। अब हम आगे देखते हैं, एक सेकेंड। सो मूविंग अहेड, अब देखते हैं कि हमारा टोटल ATP मॉलिक्यूल का क्या था, ओके। तो हमने देखा कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP जो हमारा था वो यूटिलाइज हुआ था, कंज्यूम हुआ था। अब देखिए 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP रिलीज इन द 6th स्टेप, मैंने बताया क्यों, क्योंकि हम 2 मॉलिक्यूल लेके चल रहे थे और 8th में, तो इससे पता चलता है कि टोटल नंबर ऑफ ATPs यूज 2 है लेकिन प्रोड्यूस 4 हुआ। तो यहाँ से जो टोटल नंबर ऑफ गेन हुआ वो 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP का हो गया, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द ग्लाइकोलिसिस। एक बार इसको क्विक तरीके से हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने टोटल पूरे ग्लाइकोलिसिस में पढ़ा क्या। मतलब ये बहुत इजी से तरीके से मैंने बताने की कोशिश की है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर कमेंट्स में बताना ऐसी शॉर्ट वीडियो के लिए जो आपके लिए हेल्पफुल हो। सो चलो एक बार क्विक रिकैप करते हैं कि कुछ हार्ड नहीं था इसमें, कुछ भी नहीं था, हमने बहुत ईजी तरीके से कर लिया। सबसे पहले हमने ग्लाइकोलिसिस पढ़ा। ग्लाइकोलिसिस का मतलब ही क्या है, ग्लाइकोज शुगर और लेसिस, शुगर को तोड़ना, शुगर में हम किसको तोड़ेंगे, शुगर में हम ग्लूकोज को तोड़ेंगे, और इसको EMP पाथवे कहते हैं। EMP पाथवे क्यों कहते हैं, क्योंकि 3 साइंटिस्ट का नाम है इसलिए कहते हैं। बस फर्स्ट फेज में यही था, नथिंग मोर। अब हम चलेंगे दूसरे पेज की तरफ। इसमें हमने क्या पढ़ा कि नहीं मैटर करता है कि वो, सबसे पहले नहीं मैटर करता है कि वो प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है, सारे में होगा, कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में होगा। एनारोबिक ऑर्गेनिज्म के लिए ये सिर्फ एक ही प्रोसेस है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, ग्लूकोज एक सिस कार्बन का मॉलिक्यूल है जिसका हम लोग पार्शियल ऑक्सीडेशन करते हैं, कहाँ करते हैं, साइटोप्लाज्म में करते हैं, जिससे क्या मिलता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड मिलता है। और फिर हमने क्या देखा कि सुक्रोज एक एंड प्रोडक्ट है, लेकिन सुक्रोज को हम नहीं ला सकते साइकिल में, तो उसको चेंज करते हैं ग्लूकोज में इन्वर्टेज की मदद से, और फिर वो हमारा आ जाता है इस साइकिल में, आगे कंटिन्यू करते हैं। फिर हमने देखा कि ग्लाइकोलिसिस साइकिल कैसे है। हमने देखा पहले ग्लूकोज 6 को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ने बदला, फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फिर फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। बहुत ईजी था, जहाँ जहाँ एक्स्ट्रा फॉस्फेट लगाए हैं वहाँ पे हमें फॉस्फेट चाहिए। फॉस्फेट मिलता कैसे है, ATP को जब तोड़ते हैं तो मिलता है, ये बहुत ईजी था। और जहाँ जहाँ हमें ATP चाहिए, जहाँ पे हमने एक फॉस्फेट ग्रुप कम करा है, वहाँ पे क्या किया होगा, हमने ADP में के जो फॉस्फेट है उसको यूज़ करा होगा ATP बनाने में। तो बस ऐसे करते करते हमने देखा कि हमने टोटल 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP जो है वो यूज़ किया है, और फिर हमने 4 मॉलिक्यूल ऑफ ATP प्रोड्यूस करा है। तो हमारा जो टोटल नंबर ऑफ ATP था वो कितना हो गया, हमारा टोटल नंबर ऑफ ATP 2 मॉलिक्यूल हो गया। तो दैट्स इट फॉर टुडे, होप you guys like this. Please subscribe my channel, do comment and let me know how was it. Okay, thank you guys.